नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बात करेंगे यूसीसी की। समान नागरिक संहिता छत्तीसगढ़ में भी लागू होने जा रही है। 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़ अगर ऐसा होता है। आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये देश में समान नागरिकों के लिए समान अधिकारों का होना जरूरी है, नियम भी एक से होने चाहिए, इसलिए हम ला रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। जो हमारी संरक्षित जनजातियां छत्तीसगढ़ में रहती हैं, बैगा, मोरिया, संथाली, इन जनजातियों के बारे में यूसीसी में क्या प्रावधान होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति का दंतक पुत्र माना जाता है। तो इस प्रदेश में यदि यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ा शंका जो आदिवासियों की है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, और ये शंका जायज़ भी है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, कमेटी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह यूसीसी में आदिवासियों के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने का विरोध करती है। ये मामला सभी समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे बाकी राज्यों की तुलना में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी राज्य सरकार आदिवासी वर्ग के हितों को सुरक्षित रखेगी और यूसीसी मुक्त रखेगी। यही हमारा संकल्प है। निश्चित तौर पे विवाह से लेकर तलाक से लेकर उत्तराधिकार से लेकर बहुत सारे मामले में गतिरोध है। ये गतिरोध समाप्त करने के लिए, एकरूपता लाने के लिए ये बिल का आना आवश्यक है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि छत्तीसगढ़ की आम जनता क्या कह रही है यूसीसी को लेकर। जरा ये भी सुनिए। धर्म के आधार पर नहीं, सबको अलग अलग कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक समान कानून सबके लागू होंगे। यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी जाति धर्म के लिए सभी लोगों के लिए एक सा कानून होगा। यूसीसी आने के बाद जो सारे चीजों का सबका एक जो नियम हो जाएंगे वो सबके लिए फायदेमंद होगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर समिति ने मांगे सुझाव, जनता, धार्मिक और सामाजिक संगठन देंगे अपनी राय। विवाह तलाक पर होगा कानून एक समान, मुस्लिम ईसाई क्या जाएंगे मान। बीजेपी बोली आदिवासियों पर नहीं लागू होगा यूसीसी, कांग्रेस बोली मुस्लिमों से क्यों जबरदस्ती। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तेज तैयारी, मुस्लिम और ईसाई समाज से विरोध हो सकता है भारी। यह कहा जा रहा है कि भाई विरोध तो होगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्गों को छोड़ दिया गया है, कुछ को रखा गया है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज है। समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी, और इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले सभी धर्मों और पर्सनल लॉ के स्टडी का जो है सुझाव भी उनसे मांगा गया है। ये तमाम तैयारियां हो गई हैं। विवाह तलाक और उत्तराधिकारी कानून का अध्ययन किया जाएगा। जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव इसके मांगे गए हैं, एक वक्त दिया गया है, उसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हाजी नाजिम साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका स्वागत करता हूं। नाजिम जी, यूसीसी अब एक और राज्य में लागू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़, जहां पर आदिवासी काफी बड़ी संख्या में है, और यह कहा जा रहा है कि उन्हें इस पूरे के पूरे नए कानून के प्रावधान से अलग रखा गया है। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि फिर यूसीसी लाया किसके लिए जा रहा है। और ये समान नागरिक संहिता तो तभी लागू होगी जब सब पर समान हो, लेकिन यहां पर आदिवासियों को छोड़ दिया गया है, मुस्लिम को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो यहाँ पे एक तर्क दिया जाता है कि समानता की बात है, सबको बराबर का हक मिलने की बात होती है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ आदिवासी को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों के साथ भी समानता की बात को लेकर जिस तरीके का तर्क दिया जाता है, तो कहाँ उनको समानता मिल पाती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई और अन्य जो अन्य जाति वाले भाई हैं उनको भी इसमें यूसीसी में जोड़ा जाए,
ताकि देश की मुख्य धारा में वो भी जुड़े। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोकस जो डाला गया है वो सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर करा गया है, और ये भी तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम समाज के लिए हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादी करता है और 40 बच्चे पैदा करता है। इस तरीके का तर्क दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसलिए ला रहे हैं मुस्लिम समाज को लेकर। तो फिर इसमें समानता की बातें कहां से आगे? और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पे होती है तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप पूरे देश में एक साथ लागू कर दीजिए ताकि हर राज्य की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के लिए लाएंगे, फिर यहाँ आसाम की बात करी जाएगी या अन्य राज्य की, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, इन सब की अलग अलग राज्यों की बात करी जाएगी और कहा जाएगा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू किया जा रहा है। तो ये लागू करने का मतलब क्या होता है? जब आप एक इसमें आदिवासी समाज को यहाँ पर छोड़ रहे तो वो समानता यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती। समानता लाने के लिए सब जनजातियों को यहाँ पे शामिल करने की सख्त जरूरत है ड्राफ्ट के अंदर। और एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण बताई गई है, ये कहा गया कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का वो हो तो वो अपनी बेटियों को बराबर का हक दे, या ये हक बेटियों को दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि मजहब इस्लाम के अंदर बेटे को बराबर का हिस्सा दिया गया है और अल्लाह का शुक्र है, हम तो देखिए मजहब इस्लाम को मानने वाले, और भारत के संविधान आर्टिकल 25 जो हमारे अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। लेकिन फिर भी ये कह देना कि भी हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लेकर आ रहे, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बार बार टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। और हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बड़े सम्मान के साथ मानते हैं और उनके संविधान का पालन करते हैं। तो फिर ये बार बार कहने का तर्क क्या बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ला रहा है, उनकी कुरीतियों को हटाने के लिए लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की बेटियां आगे बढ़े। हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज की जो बेटियां हमारी एजुकेशन प्राप्त कर रही है, आप उनको सरकारी जॉब में लेकर आइए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटियां जितना पढ़ेंगे जितना उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि मुस्लिम समाज को लेकर कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के चोरी टाइट होंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और जितनी भी जातियों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है उन सभी जातियों को यहाँ पर लाया जाए ताकि वो भी समानता के अधिकार प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो रचित संविधान है वो सबको समानता का अधिकार दे रहा है। तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाना। ठीक है हाजी नाजिम साहब, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं, और शीचन सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अब मैं धनंजय ठाकुर जी आपके पास आ जाता हूं। देखिए, यूसीसी को लेकर के कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट किया जाएगा। हालांकि मैं देख रहा था कि सुशील आनंद शुक्ला आदिवासियों को लेकर के भी चिंता जता रहे हैं, जबकि बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि आदिवासियों को इस पूरे के पूरे प्रावधान से अलग रखा जाएगा। और इससे पहले जिन राज्यों में लागू हुआ है यूसीसी, वहां आदिवासियों की परंपराओं से, उनके किसी भी रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन है क्या, है आपको भरोसा नहीं है बीजेपी पर? आपको लगता है कि वो आदिवासियों को प्रभावित करेगी? देखिए विलास जी, जब समान नागरिक कानून संहिता की जब हम बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है उस प्रदेश में कौन कौन से वर्ग है जिनको अलग अलग संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं और इस कानून के लागू करने से वो कितना प्रभावित होंगे। तो हम इस विषय में जाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी वर्ग है जिनके अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, अपने विवाह की परंपरा है, अपने संस्कार है और अपने उन्हें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अलग से संवैधानिक संरक्षण दिया, उनके अलग से कानूनी अधिकार हैं, चाहे जल जंगल जमीन को लेकर हो, चाहे उनके पेशा कानून का मसला हो या ग्राम सभा का मामला हो या 5वीं अनुसूची का मसला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जब यहाँ पे यूसीसी लागू कर रही है तो किस पे लागू कर रही है, क्योंकि बाकी जो बचे वर्ग हैं उन पे तो सब वही कानून लागू होता है, चाहे वो सिंधी समाज का व्यक्ति हो, चाहे अग्रवाल समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ठाकुर समाज का व्यक्ति हो, उस पर तो या कोई अन्य समाज का व्यक्ति, उन पर तो सभी कानून की धाराएं एक बराबर लागू होती है, कानून के नियमावली एक बराबर लागू होते हैं, चाहे वो शादी से संबंधित हो, चाहे गोद के लेकर संबंधित हो, चाहे उसमें बेटियों को अधिकार देने का मसला हो। एक आदिवासी समाज ही है इस राज्य में जो बड़ी आबादी, लगभग 98 लाख 99 लाख की जिनकी जनसंख्या है, जिसके 32% आबादी है,
तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम आदिवासी समाज को इसको अलग रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, तो फिर यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग है जिसे मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ मुस्लिम आबादी है, 1-8% होगा वो, तो क्या उनके लिए यहाँ पे लागू किया जा रहा है क्या? तो आपके जो समान नागरिक संहिता कानून की बात है वो लागू कहाँ होता है? तो ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपगंडा लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुरानी जी। आदिवासियों को लेकर के स्थिति कई बार स्पष्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस कह रही है कि आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या आदिवासियों को इसमें शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, पहले तो ये बता दें। और दूसरी चीज ये कि अगर आदिवासियों को आपने इसमें शामिल नहीं किया तो जायज सवाल है कि फिर ये समान नागरिक संहिता कहां रहा? फिर तो ये विशेष नागरिक संहिता हो गई ना, कुछ विशेष लोगों के लिए लेकर आए आप, सभी नागरिकों के लिए समानता कहां बची फिर? तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में होने के बाद भी जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। जनता इनके बातों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये जनता को बरगलाने का काम पूरे प्रदेश में करते हैं, पूरे देश में करते हैं। अब रहा सवाल आदिवासी समाज के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज के रीति रिवाज और इन सबको देखते हुए उसको इससे अलग रखा जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। लेकिन 15 अक्टूबर को से तक मतलब सुझाव मांगे गए हैं सभी समाजों से, किसी समाज को इसमें अलग नहीं रखा गया है। आप अपने सुझाव दीजिए, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या क्या अपने सुझाव हैं, ये विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जो अन्य अन्य बातें, इनको लेकर एक 5 सदस्यीय समिति पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में बनी है। तो निश्चित रूप से उसमें 5 सदस्य और ये सभी के सुझाव मांग रहे हैं। 15 अक्टूबर तक सुझाव देने की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार जनहित का ध्यान रखते हुए जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लेगी। अभी तो कमेटी बनी है और लागू होगा तो जनता की राय से लागू होगा। ठीक है, मैं जी धनंजय जी बोलिए। मैं आपकी ओर से सुंदरानी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक जी, कि ये यूसीसी लागू करने जा रहे हैं, उसके प्रक्रिया में है, इसमें जनहित क्या है, कृपया बताने की कष्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए, समान सिविल कोड की बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो। क्या अलग अलग समाजों के अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन जब समान सिविल कोड लागू होगा तो निश्चित रूप से तलाक की प्रक्रिया और शादी की प्रक्रिया और जो अन्य अन्य नियम हैं वो सारे के सारे सभी पे लागू होंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है। तो फिर आप आदिवासी समाज को इसको बाहर रख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज इसमें रहे? आप बताओ ना, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप बताओ ना, समान नागरिक संहिता कहाँ लागू होता है? मेरे को बताओ ना भैया। अगर आदिवासी समाज नहीं, आप फिर किसको दे रहे हो भाई? ब्राह्मण समाज में वही लागू होता है कानून, ठाकुर समाज में वही कानून लागू होता है, सिंधी समाज में वही कानून लागू होता है, अग्रवाल समाज में वही कानून लागू होता है जो अभी लागू है।